लेकिन जातिवाद लेता हूँ तो उस हिसाब से क्या किया उन्होंने, किसी के लिए किया, ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है उनकी तरफ नहीं बोला, उनके लिए कुछ नहीं दिया। जिसकी मेजोरिटी कम है उनको सारा दे रहे हो, क्यों दिया उनको? 1 घंटे के अंदर सारा काम हो गया, ऐसा क्यों किया उन्होंने? औरों के लिए भी करते। पिछला 5 साल में कोई विकास को कार्य हुई हो? कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय छीना झपटी के कुछ भी नहीं हुआ। न तो बीजेपी ने कुछ काम किया यहाँ पे, पहले विधायक थे जब, और न अभी कांग्रेस वाले विधायक ने कोई काम किया। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है इन विधायकों के सामने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। गणी राम राम, आप देख रहे हो जलकर और मैं हूँ आप साथ नंदिता। आज यहाँ घमासान हो रही है राजनीति में। अभी राजस्थान में चुनाव है, बिन लेर बात करला मौजूद हाँ किशनपोल विधानसभा में अटक अमीन कागजी ने जो टिकट दियो कांग्रेस को विरोध भी हो रही हो, बावजूद भी टिकट मिलो है, जबकि बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे वो नहीं भी बात में लेर अटा के लोगों से बात करला। कई समस्या है किशनपोल विधानसभा की बिग बार। किशनपोल बाजार के अंदर जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो विधायक है, क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक है, वो हमारा किसी भी प्रकार का कोई हमें सहयोग नहीं करता है। बल्कि इस बार जो कांग्रेस है वो भी हमारे को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। मार्केट में भी हमारे जितने दुकानदार हैं सबको उन्होंने परेशान कर रखा है काफ़ी। म्यूनिसिपलिटी वाले हैं, गाड़ी पुलिस उठाने वाले हैं, इन्होंने सबने हमें परेशान कर रखा है। इस समय जो हम ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट आए और वो और मेन जो अभी ज्योति खंडेलवाल यहाँ पर लिया, ज्योति खंडेलवाल अगर यहाँ पर आती है तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इसका विरोध भी काफ़ी हुआ है बीच के अंदर, पूरे सब दुकानदारों ने दुकानें बंद की हैं और बंद करने के बाद में और ये डिसाइड किया कि इस बार जो आना चाहिए विधायक वो मतलब हमारा बीजेपी के प्रत्याशी ही आना चाहिए इस एरिया में। पिछला 5 साल में कोई विकास को कार्य हुई हो? कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय छीना झपटी के कुछ भी नहीं हुआ। पिछले अपने के बड़ी चौपड़ पे जो है छीना झपटी हुई काफी जबरदस्त, जिसका विरोध किया गया बकायदा वहाँ पर धरना देके। तो ये यहाँ पर बहुत परेशान है इस समय। क्या मतलब समस्या काय गई है और समस्या को समाधान कौन हो रही? तो बदलाव देख बचाओ, बदलाव देखना चाहते हैं, बीजेपी आनी चाहिए। समस्या तो यही है, मतलब हमारी तो यही नगर निगम परेशान करती है ये। तो विधायक था लोगों से मिलबन आया, कदे समस्या जान बनाया, कभी पूछा ही नहीं, कभी समस्या पूछने मतलब कौन यही पूछने नहीं आया कोई हमारे को। बाकी लाइट पानी की बाकी सब समस्या है, अब सब कुछ ठीक है? नहीं, समस्या लाइट जाती रहती है बार बार यहाँ पर। और 5 साल में कोई विकास होते देखिए कोई काम कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि छीना झपटी हुई है यहाँ। और विधायक लोगों के बीच में आया कौन आया? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। न तो बीजेपी ने कुछ काम किया यहाँ पे, पहले विधायक थे जब, और न अभी कांग्रेस वाले विधायक ने कोई काम किया। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है इन विधायकों के सामने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। समस्याएं कई है विधानसभा? समस्या है जहाँ पे रोड सही है वहाँ तो आप तोड़ के दोबारा रोड बना रहे हो, और जहाँ रोड खराब है वहाँ आपको ध्यान ही नहीं है। सीवरेज लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है। किशनपोल बाजार के अंदर तो न तो महिलाओं के लिए और न जेंट्स के लिए कोई टॉयलेट ही नहीं है, वो बेचारे घूमते रहते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। पार्किंग तो अहम समस्या है, रोजाना झगड़े होते हैं पार्किंग के ऊपर। तो और जो आप मतलब बता रहे हो कि विधानसभा का कोई काम पूरे को नहीं, तो विधायक जन 5 साल पहले कांग्रेस का, तो वे भी कुछ ध्यान कौन दिया या बंद थे? समस्या बताई खुद की। मैडम समस्या तो सब नहीं बता, मगर काम भी तो कोई करे। समस्या तो बताई है, वहाँ तक पहुँचाई है समस्या। तो अब थे कहीं चाहो और कोई तीसरी पार्टी भी है जो कि भाई आ सके मैदान में? भाई संतुष्ट तो हम न तो कांग्रेस से न बीजेपी से, हमारा तो ये है कि जो काम करा है उससे संतुष्ट होंगे हम तो। अब तो थांगन बीजेपी और कांग्रेस दो तो ऑप्शन, अब तीसरी पार्टी भी है, कोई तीसरा मोर्चा? अगर कोई अच्छा आदमी होगा और वो या कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो जनता का काम करेगा, हम तो उसको वोट देंगे। अब बाहर जो माहौल है वो कौन का पक्ष में लाग रहे था कि कांग्रेस को है कि बीजेपी को है? दोनों से ही नाराज चल रहे हैं लोग बाग, क्योंकि दोनों ही काम नहीं कर रहे थे और केवल अपने थोपे हुए आदमियों को यहाँ पे लगा देते हैं बस लाके। तो इस पर जनता का ही चाहे कि पुण्य वोट दे हो या फिर कहीं बदलाव चाहो? अभी तक बीजेपी की तरफ कोई उम्मीदवार उतारे को नहीं है। ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र जहाँ उसका कैंडिडेट का है ना विरोध नहीं हो रहा हो? हर कैंडिडेट का विरोध होता है, क्योंकि जिसको टिकट देते हैं उसके अपोजिशन में तो खड़े होंगे ही। और अमीन कागजी का विरोध हो रहा है तो वो तो विरोध होगा ही। यहाँ भी किशनपोल में किसी को देंगे, बीजेपी वाले देंगे तो उसका विरोध होगा। लेकिन जब चुनाव विरोध होने के बाद जब फाइनल हो जाता है, जब लास्ट डे आ जाता है कि आज के बाद कोई नामांकन नहीं होगा, तो अपना विरोध सब कम हो जाता है।
आप थांगा जो विधायक हाट पहले अमीन कागजी बांग काम से संतुष्ट हो? ना संतुष्ट है असंतुष्ट है ऐसा कोई ना, ये तो सबको पता है उन्होंने क्या किया है। अभी मैं जातिवाद नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जातिवाद लेता हूँ तो उस हिसाब से क्या किया उन्होंने, किसी के लिए किया ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है उनकी तरफ नहीं बोला, उनके लिए कुछ नहीं दिया। जिसकी मेजोरिटी कम है उनको सारा दे रहे हो, क्यों दिया उनको? 1 घंटे के अंदर सारा काम हो गया, ऐसा क्यों किया उन्होंने? औरों के लिए भी करते। बीजेपी अभी जान ज्योति खंडेलवाल ने उतार बागो आ रही है खबर कि ज्योति खंडेलवाल ने उतार सके, तो भी पर क्या बचाओ? ज्योति खंडेलवाल को उतारेंगे, पहले आप महापौर रह चुकी, कभी किसी से बनी क्या इसकी? आज तक उसकी किसी से नहीं बनी। अब पार्टी ने ले लिया तो वो क्या पता क्या करेगी, लेकिन महापौर थी जब कभी किसी अधिकारी के ऊपर लांच लगा रही है, कभी किसके ऊपर लांच लगाती है, ऐसा ही अब आगे करेंगी। तो किशन पॉल की जनता वास्ते कोई सुविधा मतलब करया कोनी विधायक को, मतलब हर बार जूझना ही पड़ रही है बन समस्या से कुछ ना कुछ से। नहीं, समस्या तो हर समय होती है। आज एक पार्षद होता है उसके लिए भी समस्या है, एमएलए की तो बात अलग है, एमएलए का बड़ा बड़ा पार्षद होता है उसके लिए भी समस्या है कि साहब मेरी सिविल लाइन हो रही है, मेरे वो खराब हो रहा है। तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन ज़्यादा समस्या का समाधान कहाँ हो रहा है ये देखना चाहिए। तीसरी कोई पार्टी है कि जो आ सके मैदान में? नहीं, कोई तीसरी पार्टी इधर नहीं है किशनपोल विधानसभा से। तो मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहे। कांग्रेस बीजेपी रहता है, वैसे गढ़ बीजेपी का रहता है यहाँ पे, लेकिन पिछली बार उन्होंने मोहनलाल जी को जिता दिया, कुछ कारण से वो हार गए। एक अब की बार कहीं लाग रही हो? अब की बार जहाँ तक ख्याल है 99% बीजेपी आएगी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से, चाहे कोई भी उम्मीदवार उतार दो, कोई भी खड़ा कर दो, बीजेपी आएगी अब की। क्योंकि उन्होंने जो काम किया किशनपोल विधानसभा से, ये जो एक काम किया तो दोनों एमएलए ने जो काम किया है ना, वो बहुत गलत किया। अगर बीजेपी मोहनलाल गुप्ता ने टिकट नहीं दे, ज्योति खंडेलवाल ने देवे तो भी कोई दिक्कत को नहीं? दोनों बराबर के हैं, वो भी अपने क्षेत्र का कम संभालते हैं। जब वो एमएलए रहे, जब भी उन्होंने कम क्षेत्र को संभाला, कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया। अगर वो कार्यकर्ताओं को महत्व देते वो जीतते सर दिया। तो किशन पॉल की जनता के सामने ज्यादा ऑप्शन है कौन ही, मतलब केबा के वास्ते? ऑप्शन तो बहुत है बीजेपी के पास, उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी को नहीं है। कैंडिडेट के आपस में लड़ रहे हैं, वो कि हमें टिकट दोगे, इसलिए लड़ रहे हैं। पार्टी बढ़िया है ये, कांग्रेस में भी ये हाल था, वो भी लड़ रहे थे आपस में। तो कांग्रेस में भी उसका जो विरोधी दल का कोई खड़ा हो रहा है वो भी खड़ा हो रहा है। अभी चुनाव को माहौल हो रखी है पूरी तरीका से, किशनपोल में कई समस्या है या उनको माहौल बन रही है, उनका पक्ष में माहौल बन रही है? मैम बीजेपी का है माहौल, बीजेपी ही जाएगी। यहाँ का जो भी कैंडिडेट बनेगा बीजेपी का ही बनेगा, कांग्रेस का अच्छे कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बीजेपी ज्योति खंडेलवाल ने टिकट देवे, मतलब मोहनलाल गुप्ता नहीं दे, तो कोई जनता पर असर पड़ी बात को? कुछ नहीं पड़ेगा, खंडेलवाल समाज है दोनों ही, ये खंडेलवाल ही वोट हैं ज़्यादातर। और जो खंडेलवाल मतलब जाति के आधार पर बटे हुए क्या वोट यहाँ पे? नहीं, खंडेलवाल समाज के ज़्यादा वोट हैं यहाँ, ज़्यादातर खंडेलवाल जैनी का भी मोहल्ला है किशनपोल क्षेत्र, इसमें ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाएंगे। पिछले 5 साल तक कांग्रेस का विधायक कई काम हुई और विकास को कुछ नहीं ऐसा हमको देखा जो हुआ था। बीजेपी के राज में होता है, कांग्रेस के राज में तो अपने काम होते हैं अपनी सरकार के। हिंदू मरता है तो पैसे नहीं मिलते हैं, मोमडन मरता है तो पैसे नौकरियां मिलती हैं, ये क्यों चीज़ है? सबको एक साथ समझना चाहिए। विरोध के बाद भी कांग्रेस अमीन कागजी ने मैदान में उतारे, इको बान कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो तो कांग्रेस ही वोट है। जो मोमडन समाज की वो मिलेंगे, हिंदू समाज की नहीं मिल पाएंगी, बीजेपी हो जाएंगी। हिंदुओं में यहाँ पे ज़्यादा ही आक्रोश है, कई वजह भी की बीजेपी से वो मोमडन समाज से चिढ़ते हैं, ये क्या दंगाखोरी करते हैं, कहीं भी फंक्शन होता है उदमबाजियाँ, इनका एकजुट होता है। अपना हिंदू समाज अलग होता है, अपने में फूट है, एकता नहीं है। समस्या का ये विधानसभा की समस्या ये है काम नहीं होता है, एक्चुअल में कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पूरा सा जो समाज है मोमडन का, तो मोमडन की सुनवाई होगी, हिंदू की सुनवाई क्यों नहीं होती है ये बताइए मैं आपको। जैसे रोड वगैरह की या फिर पानी वानी की, जो भी रोड खराब है, रोड चुनाव है, आपके देखो कितनी रोडें खराब बनी, कितनी बनी हुई है, आप बताइए मेरे को। जयपुर हेरिटेज की आप रोड जाकर देखिए क्या हो रहा है, हालत गड्ढे हैं बड़े बड़े। अभी तो देखिए कि किशनपोल विधानसभा का जो लोग है बांग मन में काई है, बांगी काई राय है, आगे कौन विधायक देवो चाहे, समस्या काई है, विकास हुई है या कौन हुई हो, यानी बाकी विधानसभा देखबा के लिए जुड़ा रही जो जलको के साथ में आगे की जो भी अपडेट है मैं देता रहे वाला। राम राम।